लालू यादव को अगर गरीबों का मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर उनको गरीबों, वंचितों और दलितों का रखवाला भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लालू यादव का जन्म 2 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलबड़िया गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम मरीचिया देवी और पिता का नाम कुंदन राय था। कुंदन राय चूंकि किसान थे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था। इसी गरीबी में माटी के लाल श्री लालू प्रसाद यादव को जन्म होता है और आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं। किसको पता था कि ये कुंदन राय का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा? शायद उनकी किस्मत में लिखा हुआ था जो आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री बने। लालू यादव बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, तो वो मैट्रिक और इंटर का पढ़ाई गोपालगंज से ही करते हैं और आगे का पढ़ाई के लिए पटना चले जाते हैं, जहाँ पर वो पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन करवाते हैं और वहाँ से वो BA और LLB का डिग्री लेते हैं। तो ये वो समय था जहाँ पर हर कोई नहीं पढ़ सकता था। जो संपन्न लोग थे, जिनके पास पैसा था, वो लोग ही पढ़ते थे। हर किसी के लिए स्कूल नहीं खुला हुआ था। उस स्थिति में लालू यादव BA का डिग्री और LLB का डिग्री लेते हैं और इसी पटना यूनिवर्सिटी से उनका राजनीति का शुरुआत भी होता है। वो पहला कदम राजनीति का इसी पटना यूनिवर्सिटी में ही किए थे। बात है 1970 की, जब पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हुआ और लालू यादव छात्र संघ का चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष बनते हैं और अपने कार्यकाल में बहुत से काम करते हैं। ये उनका पहला कदम था राजनीति में। उसके बाद 1973 में उनका शादी राबड़ी देवी से हो जाता है और उनसे उनको 9 बच्चा होता है, जिसमें 7 बेटी और 2 बेटा होता है। बात करते हैं 1975 की, जहाँ पे लालू यादव राजनीति में खुले तौर पे आ गए हुए थे और राजनीति के ही होकर रह गए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनके विरोध में जहाँ तहाँ प्रदर्शन हो रहे थे। उसमें एक नारा चल रहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। मतलब कि इंडिया ही इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी ही इंडिया है। दोनों वाक्यों में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है। उन पर एक भी और आरोप लग रहा था कि वो संविधान को ताक पे रखकर काम करती है, संविधान को वैल्यू नहीं करती है, जो उनका इच्छा होता है वही काम करती है। इस कारण पूरे भारत में उनके विरोध में जहाँ तहाँ प्रदर्शन हो रहे थे और प्रदर्शन का जो मेन बिंदु था वो था पटना का गांधी मैदान और इसको लीड कर रहे थे JP, मतलब जयप्रकाश नारायण। फिर आता है 1977 का समय, जहाँ पर भारी विरोध और आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया जाता है और चुनाव आयोग फिर से भारत में एक बार चुनाव कराता है। जनता पार्टी के टिकट पर लालू यादव छपरा से चुनाव लड़ते हैं और सिर्फ 29 साल में वो चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचते हैं। लालू यादव सिर्फ 29 साल में सांसद बनकर संसद भवन पहुंचते हैं। फिर समय आता है 1980 का, वो छपरा से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन फिर उसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला था 1980 में ही, और 1980 का चुनाव वो लड़ते हैं और वो चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं। फिर दोबारा 85 में विधायक चुनकर वापस आते हैं। फिर से चुनाव होता है 90 में और फिर से विधायक बनते हैं, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा घटना होने वाला था। कांग्रेस का 71 राज बिहार से खत्म होने वाला था। सरकार जनता पार्टी की बनती है और जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं श्री लालू प्रसाद यादव। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका सबसे जो मेन मुद्दा था कि जो दलित है, जो पिछड़े हैं और वंचित लोग हैं, उनको हक दिलाना, और उनको हक दिलाए भी। जहाँ तहाँ सभा किए और सभा के माध्यम से वो बोलते थे कि सुनो, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा सा कम खाओ, पेट काटो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ। जब पढ़ेगा तो होशियार बनेगा, होशियार बनने के बाद अपना हक खोजेगा। और कहीं ना कहीं ये काम भी किया, लोग पढ़ाना शुरू किए और लालू यादव उन जो वंचित लोग थे उनका हक भी दिलवाए। लालू यादव की इसी कारण से उनके जो प्रति है दलितों का और पिछड़ों का और वंचितों का जितने भी समुदाय था उनके लिए प्रेम बढ़ता गया, और जिसके कारण इन्हीं लोगों के बल पर अगले 15 साल तक वो बिहार में सरकार चलाए। लालू यादव बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। पहला जो टर्म होता है 1990 से लेकर 95 तक, और जो दूसरा टर्म है 1995 से लेकर 97 तक। लेकिन सब कुछ सही कहाँ होता है, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो घटना घट ही जाता है, और इनके साथ भी घटना घट गया। 1996 में
इन पर चारा चोर का आरोप लगा। दूसरे टर्म में इन पर आरोप लगा कि ये चारा चोरी किए हैं। इन पर FIR हो गया और देश में साथ साथ बिहार में भी हंगामा मच गया, और हंगामा जनता पार्टी के अंदर भी मच गया हुआ था। जो पार्टी के बड़े बड़े नेता थे लालू यादव के विरोध में बोलना शुरू कर दिए थे, उनके प्रति विरोध हो गया हुआ था। उन सबका कहना था कि लालू यादव का जो आरोप लगा है चारा चोरी का, इससे जनता पार्टी का जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो रहा है। इससे बेहतर है कि लालू यादव अपने जो कुर्सी है उसको त्याग करते। इन पर प्रेशर आ रहा था मुख्यमंत्री का कुर्सी त्याग करने के लिए, और हुआ यही, मजबूरन बस लालू यादव अपना कुर्सी से त्याग पत्र दे दिए और अपने जगह मुख्यमंत्री बनाए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को। लालू यादव यहाँ भी चाल चल ली। जो पहला मुख्यमंत्री थी महिला बिहार के, और वो भी थी निरक्षर। राबड़ी देवी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया हुआ था, और साथ में जनता पार्टी से भी लालू यादव का मोह भंग हो गया हुआ था। और इसके साथ एक नया पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था राष्ट्रीय जनता दल। अब उसके बाद से लालू यादव का जो अपना पार्टी बना वो बना राष्ट्रीय जनता दल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया RJD। आगे की जो चुनाव है वो RJD के सिंबल में ही लड़ा गया, और इसका सिंबल था लालटेन छाप। तो आज के लिए इतना ही। फिर से इसके बाद का जो इतनी कहानी होगा आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।